everyone, I'm Neha Jain, the professional numerologist and the tarot counselor. So आज मैं एक नई वीडियो के साथ आई हूँ जो कि ऑब्वियसली टैरो के ऊपर है बिकॉज आई एम डूइंग द सीरीज ऑफ ऑल अबाउट टैरो. तो मैं आज आपको एक चीज़ पूछना चाहती हूँ. जब आप चार लोगों के बीच में होते हो और उसमें से कुछ लोगों को टैरो के बारे में पता होगा, कुछ लोगों को कुछ नहीं पता होता, कई लोगों ने सिर्फ टैरो सुना होता है, तो सबके अपने एक मिसकंसेप्शन बन जाते हैं टैरो के बारे में. जो मेजरली मुझे सुनने में आए हैं वो ये हैं कि कुछ लोग सोचते हैं टैरो तो बड़ा जादुई है और ये जादू टोने से रिलेटेड है और इट इज़ समथिंग एविल. और कई लोग ये कहते हैं कि टैरो से मुझे बड़ा डर लगता है, बड़े डरावने से कार्ड होते हैं क्योंकि उसमें कुछ एक तो पिक्चराइजेशन ऐसी हैं जैसे कि डेथ कार्ड है और एक टावर का कार्ड है, तो उनको डर लगता है. तो उन्होंने पहले से मिसकंसेप्शन बना ली टैरो के बारे में ऑलरेडी ही कि टैरो इज़ समथिंग एविल, तो हमें टैरो के बारे में नहीं जानना चाहिए, ना सोचना चाहिए. दूसरा, लोगों ने भी टैरो के बारे में ऐसा, जैसे अगर मूवीज़ में भी देखें तो टैरो रीडर को पता नहीं किस तरह से पोर्ट्रे किया जाता है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. टैरो एक गाइडिंग टूल है, एक काउंसलिंग टूल है जिसमें हम अपने लाइफ इवेंट्स के बारे में जान सकते हैं. मिथ्स में जानने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ. आपको पता है कि जो हमारे 52 कार्ड्स होते हैं, जो KJQ वाले होते हैं, 1 से लेके 10 तक जो कार्ड्स होते हैं नॉर्मल, वो भी प्रिडिक्शन बताते हैं, वो भी आपको गाइडेंस दे सकते हैं, जो कि एक इस साइंस को भी बोला जाता है कार्टोमेंसी. हमारे जो महाभारत में जो एक गेम खेली थी शकुनी ने, जिसमें कि द्रौपदी हार जाते हैं पांडव, वो गेम डोमिनोज के नाम से जानी जाती है. डोमिनोज भी प्रिडिक्टिव टूल है. अगर हम सांप सीढ़ी खेलते थे तो सांप सीढ़ी जो है वो मोक्ष पट्टम के नाम पे, अगर आप उसकी स्टडी करेंगे तो वो भी एक प्रिडिक्टिव टूल है. तो टैरो भी एक गेम ही थी जो कि इटली में खेली जाती थी, तो वो भी एक प्रिडिक्टिव टूल है, या फिर कहेंगे हम गाइडिंग टूल है. संभावनाओं को बताते हैं, एक संकेत देते हैं कि आपके जीवन में ये चीज़ हो सकती है. और वो क्यों बताने लगते हैं? पहले का जो यूनिवर्सल फैक्ट होता था कि लोग पहले जो थे प्रकृति से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे. लाइक हम चल रहे हैं, एकदम से बिजली कड़कने लगी तो हम सोचते थे कि बहुत बुरा होने वाला है. पहले लोगों के लिए काम कर जाता था. बिल्ली रास्ता काट गई तो कुछ बुरा होगा, दूध निकल गया तो कुछ बुरा होगा. शकुन शास्त्र पे बेस्ड होता था और वो गलत नहीं होते थे, वो चीज़ एक्चुअली होती थी. बट अब हम क्या है, घर में ही बैठते हैं, गाड़ी से जा रहे हैं, बिल्ली को हम देखते भी नहीं है. और जैसे अगर घर में नौकर काम कर रहे हैं तो दूध निकल रहा है तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. तो पहले हम उससे कनेक्टेड थे, तो हमें अगर यूनिवर्स में हमारी जो एक एनर्जी फोर्स होता है वो हमसे बात करने की कोशिश करता है, हमारी इंट्यूटिव स्किल्स से बात करने की कोशिश करता है. कई बार हमारी खुद की वाइब्स भी ऐसी हो जाती है, हमें लगता है कि कुछ अच्छा नहीं हो रहा, ऐसा लग रहा है कि कुछ होने वाला है, तो हम कनेक्टेड रहते थे. तो अब आप बताओ कि जो स्नेक्स एंड लैडर है, क्या वो इविल है? क्या डोमिनोज है वो इविल है? क्या जो हम 52 कार्ड्स खेलते हैं वो इविल है? तो टैरो इविल कैसे हो गया? तो लोग सोचते हैं जादू टोनी से रिलेटेड है, इविल है. वो ऐसा कुछ भी नहीं है. हम जैसे बचपन में नहीं करते थे कि हमने गुलाब का फूल लिया, ही लव्स मी नॉट, ये काम मेरा होगा कि नहीं होगा, और जो आखिरी का पत्ता बचता था हमें सही आंसर मिल जाता था. तो इसी तरह से लोग टैरो से पूछने लगे. एक टैरो का बस एक पैटर्न बन चुका है कि उसमें कलर्स होते हैं, उसमें पिक्चर्स होती हैं. इसका मतलब ये होता है, अगर मान लो ये वाला कार्ड निकल गया तो तुम्हें ये गाइडेंस मिल रही है, दैट्स इट. इससे अलग टैरो का जादू टोने से या फिर कुछ भी जिसे कहते हैं कि बुरा होने से, उससे कुछ लेना देना नहीं है. हाँ, ये बात सच है कि कुछ टैरो कार्ड्स की पिक्चराइजेशन जो थी, जो थोड़ी डरावनी लगती है, और नाम से भी डेथ, जैसे कि एक डेथ का कार्ड होता है, एक टावर का कार्ड होता है, तो लोग सोचते हैं ओहो डेथ निकल आया, ओहो टावर निकल आया, तो समथिंग इज इविल, मतलब कुछ बुरी खबर मिलने वाली. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. टैरो कार्ड का जो कार्ड होता है डेथ, वो उसका एक मीनिंग समझने वाली बात होती है, वो एक न्यू बिगनिंग बताता है. और टावर का कार्ड भी आपको एक न्यू बिगनिंग या फिर कुछ एक ऐसी चीज़ के बारे में बताता है कि जो आपके कंट्रोल में नहीं है. तो वो डरने वाली बात कोई होती नहीं है उसमें. तीसरी चीज़ ये होती है, अच्छा चलो टैरो कार्ड, कुछ लोग सोचते हैं हाँ टैरो कार्ड तो मतलब फ्यूचर बताता है और बिल्कुल सही बता रहा है, तो इसके लिए आपको रीड करने के लिए कोई स्पेशल पावर्स चाहिए, मतलब आपकी साइकिक रीडिंग होनी चाहिए, एक अंदर आपके पास स्पेशल पावर्स होती है तभी आप रीड कर पाते हो. ऐसा नहीं है. वही मैं कह रही हूँ कि हर चीज़ का एक मीनिंग होता है. अगर आपको मीनिंग पता है तो आप इजीली आंसर दे सकते हैं. टैरो कोई भी सीख सकता है, आपको साइकिक पावर्स लेने की ज़रूरत नहीं है. चौथी चीज़ ये कि टैरो बिल्कुल सही फ्यूचर बता देता है, ऐसा नहीं है. टैरो सिर्फ आपको गाइडिंग टूल है, आपको एक चीज़ें बता सकता है कि ऐसे करोगे तो ऐसे हो सकता है, ऐसे करोगे तो ऐसे हो सकता है. पांचवा जो मिथ है, कुछ लोग सोचते हैं टैरो जो है एंटी रिलीजियस है या फिर
अंधविश्वास है, ऐसा कुछ होता ही नहीं है, टैरो से कुछ नहीं पता चलता। भाई ये आपकी अपनी सोच है। आपको अगर विश्वास है तो आप जाइए, आपको रीड कराइए। आपको नहीं है विश्वास तो बिल्कुल मत कराइए रीड, आपको नहीं करवाना चाहिए। ये मेरी वो है। बाकी इसका किसी धर्म से कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, ये जो टैरो की साइंस जो है वो वेस्ट से ज़्यादा आई है, पर हमारे इंडिया में कहते हैं कि हमारे से ही गई है वेस्ट में, फिर वो वापस से वेस्ट से हमारे पास आई है। हो सकता है, बट इटली से ही मैं कह रही हूँ कि गेम चली थी तो वहाँ से शुरू हुई, तो मैं वहीं से मानती हूँ। पर येस, ये वेस्ट की साइंस है, पर ये किसी के लिए भी वर्क कर सकती है, किसी के लिए भी बात कर सकती है। जैसे कि न्यूमरोलॉजी है, जैसे कि कुंडली शास्त्र है, ऐसे ही आप ये इंडिया में भी यूज़ करते हैं। और इंडिया में तो बहुत ही पॉपुलर है अब, क्योंकि शॉर्ट टर्म हमें कई बार गाइडेंस लेनी होती है, शॉर्ट टर्म डिसीजंस लेने होते हैं कि अभी हमें कल यही करना है, तो हमें करना क्या चाहिए, तो वो हमें टैरो बता देता है। तो टैरो इज़ नाउ अ मोस्ट पावरफुल टूल और बहुत पॉपुलर है। और इसमें कोई बुराई नहीं है टैरो करने से, टैरो से कुछ भी बुरी चीज़ें नहीं जुड़ी हैं।